श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही खास और विशेष होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको 5 बहुत ही खास और आसान से उपाय बताएंगे, जिन उपायों को आप माघ पूर्णिमा के दिन करके अपने जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगर आप माघ पूर्णिमा के दिन इन विशेष उपायों को करते हैं तो आपको धन, सुख, समृद्धि और सुख शांति, यश, कीर्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होगी, आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, माघ मास की पूर्णिमा तिथि 23 फरवरी दिन शुक्रवार को पड़ रही है। इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन मनाई जाएगी। 23 फरवरी दिन शुक्रवार को पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा और 24 फरवरी दिन शनिवार को स्नान और दान करना होगा। माघ मास के पूर्णिमा के दिन बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है। माघ पूर्णिमा के दिन शोभन योग बन रहा है और शोभन योग के प्रतिनिधि शुक्र देव हैं। अगर आप शोभन योग में इन विशेष उपायों को करते हैं तो आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा। तो आज की वीडियो में 5 ऐसे अचूक उपाय बताएंगे जिनको करने से आपकी अगर कोई विशेष मनोकामना है तो आपकी मनोकामना जल्द से पूर्ण होगी। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी रहती है या आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर में बहुत दरिद्रता रहती है, तो आज की वीडियो में 5 ऐसे अचूक उपाय बताएंगे। आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर में बहुत दरिद्रता रहती है, आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है या आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, तो इन उपायों को करके आप अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इन उपायों को गुरुजी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। ये उपाय बहुत ही आसान और खास उपाय है, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन खास और विशेष उपायों को कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। गुरुजी ने कहा है, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी काम में सफलता नहीं मिल पाती है, वो जो भी कार्य करता है उसके वो कर पूर्ण नहीं होते हैं, उसको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिलती है, या किसी भी व्यक्ति को रोजगार मिलने में समस्या आ रही हो, या शादी विवाह में कोई समस्या हो, लड़के या लड़की का विवाह ना हो रहा हो, तो इस उपाय को करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। और इस उपाय को करने से अगर व्यक्ति की कुंडली में किसी भी प्रकार के कोई दोष होते हैं तो वे सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। और इस उपाय को करने से आपका शुक्र ग्रह और कुंडली के ग्रह प्रबल होंगे। इस उपाय को करने से जीवन के सारे कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाएंगे। इस उपाय को करने से आपको यश, कीर्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। अगर आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है तो आप ये उपाय माघ पूर्णिमा के दिन जरूर करें। अगर आप यह उपाय ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो अगर आपकी कोई भी मनोकामना है तो आपकी वह मनोकामना भी पूर्ण होगी। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें तो स्नान करने से पहले उस पानी की बाल्टी में आपको थोड़ा सा गंगाजल डाल देना है और फिर उस बाल्टी में आपको 1 या 2 कुश डाल देना है। कहीं कहीं पर कुश को खुशी भी कहा जाता है। और फिर इसी पानी से आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करके सबसे पहले 1 लोटे जल अपने ऊपर डाल लेना है और फिर इसी जल से आपको स्नान कर लेना है और फिर अपने घर के मंदिर में 1 घी दीपक जलाकर रख देना है। ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी दोष होंगे, नजर दोष होंगे, जिसके कारण आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। आपको सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त मिलेगा। अगर आप ये उपाय ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो आपको बेहद लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी है।
अगर आपके घर में बहुत आर्थिक तंगी बनी ही रहती है, आपके घर में पैसों की कमी बनी ही रहती है, आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है, आपके घर में बहुत दरिद्रता रहती है, या आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी परिपूर्ण नहीं हो रही है, आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, तो इस उपाय को माघ पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में करना है। इस उपाय को करने से आपको धनलक्ष्मी और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी, आपके घर में धनलक्ष्मी का आगमन होगा, आपके घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। बस इस उपाय को माघ पूर्णिमा को प्रदोष काल के समय करना है। प्रदोष काल का जो समय होता है वह सूर्यास्त के 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद का समय होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटा लेना है। लोटा आप चाहे तांबे का लें या आप स्टील का लोटा लें, और फिर उस लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर ले और उस लोटे में एक चुटकी शक्कर डाल दें, और फिर आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस दीपक में आपको एक लंबी बाती लगा देना है और शुद्ध गाय का घी डाल देना है, और फिर इन सभी सामग्री को लेकर प्रदोष काल के समय आप किसी बेलपत्र वृक्ष के पास चले जाएं, और फिर इस एक लोटे जल को बेलपत्र वृक्ष के नीचे अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें, और फिर इस दीपक को जलाकर दीपक की ज्योति को उत्तर दिशा की ओर करके रख दें, और फिर धन प्राप्ति के लिए महादेव से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन होगा, आपके घर की दरिद्रता दूर होगी। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, यह उपाय माघ पूर्णिमा के दिन करना बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा गृह क्लेश होते रहते हैं, आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, पति पत्नी के बीच में झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी एक दूसरे का कहना नहीं मानते हैं, तो इस उपाय को माघ पूर्णिमा की रात्रि को करने से आपके घर में सुख शांति का आगमन होगा। इस उपाय को करने से आपके घर परिवार में मधुरता बनी रहेगी, पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ेगा। इस उपाय को करने से घर में सदा सुख शांति बनी रहती है, आपके घर के सभी प्रकार के गृह क्लेश खत्म हो जाते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटा लेना है, उस लोटे में घर से शुद्ध जल भर लेना है, और फिर उस लोटे में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डाल देना है और एक सफेद पुष्प डाल देना है। आप सफेद पुष्प कोई सा भी ले सकते हैं, और फिर इस लोटे को लेकर रात्रि के समय चंद्रमा को इस लोटे से अर्घ्य दें। ऐसा करने से दंपति जीवन में मधुरता बनी रहती है, पति पत्नी के झगड़े शांत होते हैं। दोस्तों, चौथा जो ये उपाय है, यह उपाय भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। इस उपाय को आपको चंद्रोदय के समय करना है। अगर आपको किसी काम में सफलता नहीं मिलती है, या आपको किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है, आपको हर काम में समस्याएं और अड़चनें आती रहती हैं, या आपके कोई ऐसे कार्य हैं जो पूर्ण नहीं हो रहे हैं, या आप पढ़ाई में बहुत मेहनत करते हैं फिर भी आपका एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, या आपका एग्जाम निकल जाता है फिर भी आपका नौकरी में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इस उपाय को करने से आपके सभी दोष समाप्त होंगे। साथ ही आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी, आपको हर क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, आपको यश कीर्ति और सौभाग्य प्राप्त का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटा लेना है, उस लोटे में आपको शुद्ध जल भर लेना है, और फिर उस लोटे में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डाल देना है, और आपको थोड़ी सी चीनी डाल देनी है, और फिर 5 या 7 चावल के दाने डाल देना है। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चावल का दाना खंडित ना हो, और फिर इस लोटे को लेकर चंद्रोदय के समय ओम स्रा श्री श्रोण स चंद्रम से नमः मंत्र का स्मरण करते हुए चंद्रमा का को अर्घ्य दें। ऐसा करने से आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, हर कार्य में आपको तरक्की देखने को मिलेगी। दोस्तों, पांचवा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी और आसान सा उपाय है। अगर आपके घर में आर्थिक समस्या बनी ही रहती है, आपने बहुत उपाय भी कर लिया है, फिर भी आपके घर से आर्थिक समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं, आपके घर में आर्थिक तंगी बनी ही रहती है,
आपके घर में किसी न किसी व्यक्ति को रोग बीमारी बनी रहती है। आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है। आपके घर में बहुत ज्यादा दरिद्रता रहती है। आपके घर में पैसों की कमी बनी ही रहती है। तो गुरुजी ने कहा है कि जब इस प्रकार की समस्याएं आपके घर में हो रही हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में किसी प्रकार का कोई दोष है या आपके पितृदेव आपसे नाराज है, जिसके कारण आपके घर में आर्थिक तंगी की समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही हैं। तो आपको पूर्णिमा के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके घर के सभी प्रकार के ग्रह दोष और पितृ दोष दूर हो जाते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटा लेना है। उस लोटे में आपको शुद्ध जल भर लेना है और फिर उस लोटे में आपको एक चुटकी सफेद चंदन डाल देना है और फिर उस लोटे में आपको एक सफेद पुष्प डाल देना है और आपको 11 अक्षत के दाने डाल देने हैं। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अक्षत के दाने कहीं से खंडित ना हो। आपको अक्षत के दाने पूर्ण ही लेने हैं और फिर इस लोटे को लेकर चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना है और अर्घ्य देते हुए आपको ओम ऐक्ली सोमाय नमः मंत्र का स्नान करना है। गुरुदेव ने कहा है कि ऐसा करने से आपके घर परिवार की आर्थिक समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये 5 उपाय बहुत ही विशेष और खास उपाय हैं। अगर आप इन 5 में से कोई भी एक उपाय माघ पूर्णिमा के दिन करते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति का आगमन होगा। आपके घर में धनलक्ष्मी का आगमन होगा। तो आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।